शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसने दिन और रात बनाए, सूरज, चांद और तारे टांगे, समुद्रों को उसकी सीमा दी और पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी बसाए। सब कुछ अच्छा था, लेकिन परमेश्वर को एक साथी चाहिए था जो उसकी छवि में हो। फिर परमेश्वर ने मिट्टी से एक पुरुष को रचा और उसकी नाक में जीवन की सांस फूंकी। वो जीवित हो गया। उसका नाम रखा गया आदम। परमेश्वर ने उसे एक सुंदर स्थान में रखा जिसे आदन की वाटिका कहा गया। यह बगीचा हर प्रकार के फलों और सुंदरता से भरा था। परमेश्वर ने आदम से कहा, इस बगीचे के हर वृक्ष का फल तू खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा तू निश्चय मर जाएगा। कुछ समय बाद परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है। तब उसने आदम की एक पसली से एक स्त्री को बनाया। उसे आदम की संगनी दी गई। उसका नाम रखा गया हव्वा। वे दोनों परमेश्वर के साथ चलते रहे, निरपराध, निर्दोष और निष्कलंक। परंतु एक दिन शैतान सर्प के रूप में बगीचे में आया। उसने हव्वा को बहकाया और कहा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि ये फल मत खाना? इससे तुम मरोगी नहीं, बल्कि परमेश्वर जैसे ज्ञानी बन जाओगी। हव्वा ने उस फल को देखा। वो देखने में सुंदर और स्वादिष्ट लगा। उसने उस फल को तोड़कर खा लिया और फिर वो फल आदम को भी दे दिया। आदम ने भी उसे खा लिया। तुरंत ही उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी नग्नता का एहसास हुआ। वे लज्जित हो गए और पत्तों से अपने शरीर को ढक लिया। जब परमेश्वर बगीचे में आया और उन्हें पुकारा तो वे डर के मारे छिप गए। परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने वह फल खाया? आदम ने हव्वा को दोष दिया, हव्वा ने सर्प को। फिर परमेश्वर ने उन्हें न्याय दिया। सर्प को श्राप मिला कि वो जीवन भर पेट के बल चलेगा। हव्वा को श्राप मिला कि वो प्रसव पीड़ा में संतान को जन्म देगी। और आदम को कहा गया, अब तू अपने श्रम और पसीने से अन्न कमाएगा और अंत में मिट्टी में लौट जाएगा। फिर परमेश्वर ने उन्हें आदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। वो जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा के लिए एक स्वर्गदूत और एक जलती हुई तलवार वहां रख दी। इस प्रकार पाप ने संसार में प्रवेश किया। लेकिन ये अंत नहीं था। उसी दिन परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की, तू ती नाबाज वंश आएगा, तू चीज नाबार किस्त सिर कुचलेगा। ये कहानी केवल अवज्ञा की नहीं, तू ती की भी शुरुआत थी। तू आदम हव्वा ने गलती की। तू परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह त्यागा नहीं। उसने वादा किया, तू दाबस्तार का आएगा, तू अंधकार को हराएगा। और वही आशा आज भी हमारे लिए जीवित है। हम सब गलतियां करते हैं। तू परमेश्वर का प्रेम अब भी हमारे लिए खुला है। कभी हार मत मान। तू की हर गिरावट के बाद परमेश्वर उठने का रास्ता देता है। तुम आज भी उसका हाथ पकड़ सकते हो। तू एक कदम भरोसे का, तू वो है तुम्हारे साथ चलेगा। तू जैसे आदम और हव्वा के साथ चला। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बाइबल की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। तो फिर मिलते हैं एक नई बाइबल कथा के साथ।